फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं थिंक एंड डू चैनल। तो आज हम CS 304 की जो है फर्स्ट असाइनमेंट्स के बारे में देखेंगे कि वो किस तरह से सोल्व करेंगे हम, और वो क्या असाइनमेंट है। तो सबसे पहले तो हमको असाइनमेंट को समझना चाहिए कि हमें उसने क्या क्वेश्चन पूछा है और क्या हमें डिटेल बताने के लिए कहा है। अगर हम इस चीज़ को समझेंगे तो हम अपनी असाइनमेंट को आराम से जो है सोल्व कर सकेंगे। तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट यही होगा कि मैं आपको इस असाइनमेंट्स के बारे में समझा सकूं, गाइड कर सकूं। इसके बाद आपको इतनी समझ लग जाएगी कि आप खुद अपनी असाइनमेंट को बना सकेंगे। और एग्जांपल के लिए मैं एक असाइनमेंट जो है आपको दिखाऊंगा कि इस तरह से ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं आपने, इस तरह से ये करना है। तो इसमें कोडिंग नहीं है, इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, वही मैं आपको आज बताऊँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि असाइनमेंट क्यों जो है एक्सेप्ट नहीं होगी, किन वजह से एक्सेप्ट नहीं हो सकती। एक तो अगर डेट गुजर गई हो इसलिए नहीं एक्सेप्ट होगी, या उसकी जो एक्सटेंशन है डॉट डॉक या डॉट डो एक्स फाइल ना होगी, तो तब भी जो है सबमिट नहीं होगी फाइल। ठीक है, अब आपने ये चीज़ देखनी है कि इसकी डॉट डॉक जो है एक्सटेंशन लगानी है आपने। अब एक्सटेंशन क्या है, जब भी आप पेज को सेव करेंगे डाटा को, तो डॉट डॉक के साथ आपने सेव करना है। जैसे कि मैं असाइनमेंट का नाम लिखता हूँ CS 304 डॉट डॉक। तो इस तरह से आपने जो है सेव करना है फाइल को। और इसके बाद जो है अगर आपकी फ़ाइल ओपन नहीं होती, अगर आपने किसी और फॉर्मेट में जो है असाइनमेंट को सबमिट करवा दिया, तो फिर भी आपकी जो है असाइनमेंट जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगी, आपको उसके ग्रेड्स नहीं दिए जाएंगे। और साथ में आपने किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करनी, क्योंकि मैं अब आपको इसी जो है असाइनमेंट के मतलब समझाने जा रहा हूँ, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम दूसरी असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट कर सकें। तो देखते हैं हमें क्या उसने प्रॉब्लम दी है। उन्होंने प्रॉब्लम दी है हमें कि अब कोरोना वायरस जैसे कि चल रहा है, हमें ऑनलाइन स्टोर्स की ज़रूरत है, जो कि मेडिकल स्टोर्स की ज़रूरत है। अब उसने कहा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है डेवलप करो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करो जिससे हम जो है ऑनलाइन जो है मेडिकल स्टोर बना सकें, और उसमें हम इस तरह की चीज़ें रख सकें कि मेडिसन हों, उसमें हैंड सैनिटाइज़र्स हों, मास्क हों, सेफ्टी किट्स हों, टेस्टिंग किट्स हों और ग्लव्स हों। इस तरह की चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट हैं वो आप जो है ऑफ़र करें, और जो लोग हैं, जो हमारे कस्टमर हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों की जो है एक डेटाबेस बनाएं, जिसमें हम जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी लिंक कर सकें और जो है अपने कस्टमर को भी चीज़ें जो है बेच सकें। और इसी तरीके से उसने कहा वो जो है हो सकता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन के ज़रिए भी वो परचेज़ कर सकें, कि वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी हमारे जो है चीज़ें परचेज़ कर सकें मेडिकल स्टोर पर आकर ऑनलाइन। और उसके बाद डिलीवरी के तौर पर भी, जिस तरह से हम कि एक बंदा डिलीवरी करने आता है तो वो उसके पैसे साथ लेके जाता है, तो इस तरह से भी वो कर सकें। तो इस तरह से ये चीज़ हमने जो है सिस्टम को डेवलप करना है। और हम देखते हैं अब कुछ क्वेश्चंस उसने हमें किए हैं, जिसके हमने आंसर देने हैं और अपना टास्क कंप्लीट करना है, जो कि 20 नंबर के लिए है। उसने कहा है एक्सट्रैक्ट द मेन ऑब्जेक्ट अटेंटिव ऑफ अबव सिस्टम। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको चीज़ बताऊंगा, असाइनमेंट दिखाता हूँ। और देखिए मेन जो ऑब्जेक्ट है उसने क्या किया, टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम। एक हमने इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करनी है और उसकी वैलिडिटी देखनी है कि वो अभी ठीक काम कर रहा है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जाते हैं, वो हम रीड अप करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में उन्होंने बताया है फाइंड द नेसेसरी एट्रीब्यूट एंड फंक्शन। अब एक एट्रीब्यूट और फंक्शन डैट नीड ज़रूरत है टू बी एसोसिएटेड विद ईच ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, उसके एट्रीब्यूट और फंक्शंस क्या होंगे। अब हमने ऑब्जेक्ट्स बना लिया, ठीक है, उसके अब एट्रीब्यूट्स भी होने चाहिए और फंक्शंस भी होने चाहिए, फिर ही वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो कौन से हैं। अब ये देखें, जैसे कि बताया गया है मेडिकल शॉप अटेंटी, मेडिसन अटेंटी, स्टॉक अटेंटी। इस तरह से आप कुछ और भी राइट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं जैसे उन्होंने बताया मास्क के बारे में, सैनिटाइज़र है जिस तरह से हमारे पास, इस तरह से हमारे पास ग्लव्स हैं। अब इनको भी एक ऑब्जेक्ट बनाकर और इनका भी एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट होता है इस तरीके से। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है समझ आ रही होगी। कहते हैं कि ये देखें, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप अमंग आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि अगर हमारा कस्टमर हमसे जो है चीज़ कोई जो है परचेज़ करता है, तो वो हमें
क्रेडिट कार्ड के लिए जो है पेमेंट करता है या हमें ऑन द डिलीवरी के टाइम हमें जो है करता है पेमेंट करता है। तो ये एक डेटाबेस जो है डेवलप होगी उसकी, कि हमने बताना है कि यूज़र आया, उसके ये एट्रीब्यूट्स हैं, उसका नाम, उसका ये वो, और उसका ऑपरेशन ये है कि उसने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट की है या हमने दो जो है जितनी आसानी हो सके कस्टमर के तौर पर उसको देनी है कि वो हमें चीज़ परचेज़ करे और आसानी से हम उसकी पेमेंट कर सके। तो ये थे उसके फंक्शंस। हमने जो है जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर आप तो बता दिया, इसी तरीके से आपने जो है फंक्शन बताने हैं। चाहे आप इस तरह पैराग्राफ बना के लिख दें, बल्कि मैं तो आपको कहता हूँ कि आप यहाँ पे पहले राइट करें कि यूज़र के बारे में बताएं, फिर उसके बाद कस्टमर के बारे में बताएं और उसका नाम ये वो, और क्रेडिट कार्ड इस तरह टेबल बना कर जो है उसकी थोड़ी सी डिटेल के बारे में बता दें। ठीक है। और इसी तरीके से 4 क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ फाइनल कम्प्रिहेंसिव क्लास डायग्राम शोइंग। अब यहाँ पे इसने ये बताया गया है जो भी चीज़ आपने डेवलप की है, डेटाबेस बनाया है, उसको एक डायग्राम के ज़रिए जो है बनाकर आप रिप्रेजेंट करें इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 ये देखें जिस तरह से ये बनाई गई है, अब ये आप देख सकते हैं। ठीक है। इस तरह से जो है बताएं कि ये वेब यूज़र है, इसका पासवर्ड है ये वो, फिर कस्टमर आता है, उसका सारा कुछ वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट करता है, क्या चीज़ परचेज़ करता है, किस तरह से उसकी हिस्ट्री, सब कुछ इसमें जो है डायग्राम में डेवलप हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की असाइनमेंट। और आपको एक दफ़ा ओवरव्यू भी दे देता हूँ। ये देखें क्वेश्चन 1 जो है इस तरह से सोल्व किया गया है। ठीक है। आप इसको हिंट के तौर पर लें और खुद जो है असाइनमेंट को सोल्व करें। और क्वेश्चन नंबर 2 है जो उसके ये कुछ एट्रीब्यूट्स बता दिए गए हैं। ठीक है। कुछ ये चीज़ें बता दी गई हैं उस बारे में कि ये ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और इसी तरीके से उसके जो फंक्शन के बारे में ये बता दिया गया। आप एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लें, आपको इससे का थोड़ा सा हिंट हो जाएगा और इसके बाद आप खुद अपनी जो है एप्लीकेशन डेवलप करें। और इसके बाद ये जो इमेज है ये आपने कॉपी करके जो है यहाँ पे पेस्ट फाइल के अंदर कर देनी है। जो है वो डायग्राम के लिए आपने कुछ सॉफ्टवेयर जो है आप इंस्टॉल, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें उसकी फ़ाइल को इसके अंदर ऐड कर देना है। तो इसी तरीके से हमारी जो है असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो अब मुझे उम्मीद है आपको जो है असाइनमेंट्स के बारे में अब समझ आ गई होगी। अब आप जो खुद अपनी असाइनमेंट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और अब तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।